अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल चौथे आसमान पर हो गया या वो आज भी जिंदा हैं? नाजरीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हमेशा ही लोग उलझन का शिकार होकर सोचते हैं कि जाने वो जिंदा हैं या इंतकाल फरमा चुके। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुरान और हदीस से इस सवाल का जवाब दिया जाए। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आती रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र, शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हुदूद और अहकामाते इलाही को पामाल किया जा रहा था। और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह जल्ले शानहू ने इस बिगड़ी कौम में एक नबी मबूस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ बदरजे उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फाइज होते ही आपने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ और तबलीग का काम शुरू कर दिया। लेकिन राय हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे वो आपके दुश्मन हो गए। आप अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आपने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबिल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मुत्तला फरमा दिया। चूंकि बाबिल दरियाए फिरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबिल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबिल से भी ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप उस वक्त लोगों में राइज तमाम ज़बानों से वाकिफ़ थे और अवाम को उन्हीं की ज़बान में दर्स देते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के मर्तबे पे सरफराज फरमाया और आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नुजूम और हिसाब बतौर मोअज़्ज़ा अता किए गए। नीज़ सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। इससे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप ही ने मुतारिफ करवाए और असलहा भी आप ही की ईजाद है। आप अलैहिस्सलाम ने असलहा तैयार करके बनु काबिल से जिहाद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ़ रहते थे और फरिश्तों में नहायत मोहब्बत और अकीदत और एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं और रूह कब्ज़ करने की खिदमत पर मामूर हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हज़रत इदरीस ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनांचे हज़रत इज़राइल ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ के मनाजिर देखते रहे। आखिर हज़रत इज़राइल ने अर्ज़ किया कि अब वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया कि वो उनके दरमियान फैसला कर दे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरी सूरत हाल बताई। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, क्योंकि हक ताला ने फरमा दिया है, वमा हुम बिखारिजीना मिन्हा, यानी हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हज़रत काब अहबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला किया कि अच्छा आप छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम
چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔